तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है, दिस इज द लेफ्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। ये प्रूव करना है आपने, तो सब लोग क्वेश्चन लिख लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द अपोजिट सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। सब लोगों ने लिख लिया? पता नहीं, छोड़ो ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर ऑफ सर्कल पे हमें कितना बनाना है? सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। सप्लीमेंट्री का एंगल मतलब समझते हो, उसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 180। तो आप इसमें सबसे पहले तो जो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर रख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट नेमिंग कर देना। बेटा डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं आपको भी बोल दे रहा हूँ। बड़ा बड़ा सा, हल्का हल्का सा। इसमें छोटे छोटे सा ये ओ पॉइंट है, और ये इसको सब लोग क्या करना, इसमें हल्की हल्की सी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से कर लेना कंस्ट्रक्शन। तो इसको 1 मान लेना, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, और ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। दिस इज द सेंटर ओ। ये मत भूलना। ठीक है, सबने बना दिया? हाँ भैया हो गया। तो इसमें सब लोग सबसे पहले गिवन डेटा लिख देना। गिवन डेटा में आपको कुछ भी नहीं, आराम से लिखना कि एबीसीडी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। भैया एबीसीडी हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर क्या है? सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जिसके अंदर क्या है? एक सर्कल है विद सेंटर ओ। फिर उसी के बाद जो हमें प्रूव करना है, ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि प्रूव हमें करना क्या है एक्चुअल में। आपको जो प्रूव करना है वो आपको जैसे ये है ना, ये वाला पार्ट जहां से मैंने डार्क किया है, यहां से देखना, एंगल ए ओ बी देख रहे हो, और प्लस के एंगल ये, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180। एंगल एओबी और सीओडी या डीओसी बोल ले, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि जो एंगल एओडी है, अगर आप एओडी लेते हो दोबारा से, उसको प्लस करो एंगल बीओसी के साथ, उसका सम भी कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना। मतलब ये आमने सामने वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, कुल मिलाने की बात। ठीक है, भैया एंगल सीओडी। एंगल सीओडी तो लिखा, एओडी लिखा है भैया। कहाँ पे? ये तो एओबी आएगा ना, एओबी और सीओडी को प्लस करेंगे तो तब 180 डिग्री आना चाहिए, और एओडी को और बीओसी को प्लस करें तब 180 डिग्री आना चाहिए। ये है ना इस तरीके से, मैं यही तो बात समझा रहा था, आप गलत ना समझना इसको। एओबी जो भैया है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल? हाँ ट्राइंगल, बल्कि एक तरीके से ये वाले एंगल जो बनाने हैं, ठीक है ना, और ये वाला इसके इक्वल। समझ में आ गई बात? हाँ भैया। इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ये पूरा जो आपने डॉट डॉट करके लिखा था ना, उसको लिख देना कि कंस्ट्रक्शन जो हमने करी, ज्वाइन किया ओ ए को, है ना, ओ पी को, जितने भी ज्वाइन करे, ओ बी को, ओ क्यू को, ओ सी को, है ना,
ओ आर को, ओ डी को और ओ एस को, सब कंस्ट्रक्शन के पार्ट होंगे, सब उसमें कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देना। भैया Got it? हाँ, भैया भैया ये आपने भी गिवन में क्या लिखा है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर ओ, ऐसा लिख लेना, विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है ना, जिसको जो समझ में ना आए पूछ लिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। फिर उसी के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ, तो सबसे पहला जो आप इसमें जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, इसमें ट्राइंगल ओ पी ए देख रहे हो, ये वाला ओ, आपने बुक में देखते रहना, ओ पी ए, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो क्यों भाई? हाँ भैया। यस भैया। थोड़ा डार्क कर लेंगे, सारी सुविधा तो दी है। ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ एस ए, ओ एस ए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दो दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। आप बोलोगे कि भैया ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए के इक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। कॉमन। ओपी किसके इक्वल आएगा, ओएस, क्यों आएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस। ठीक है ना। और एपी किसके इक्वल आएगा, एएस। एएस, एपी इज इक्वल टू ए एस आएगा, क्योंकि टेंजेंट टेंशन। है ये इसके, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस तरीके से लिख देना। टेंजेंट जब एक ड्रॉ करते हैं, ये हमने थ्योरम में मैं पढ़ा था अच्छे से, एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप बोल सकते हो कि भैया जो ट्राइंगल ओ पी ए है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एस ए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ, बाय एसएस, एस एस एस, ट्रिपल एस। ठीक है ना। तो जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 है ना, और ये इधर 8 है, तो एंगल 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा बाय सीपीसीटी। सबको समझ में आ रही है बात यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ भैया। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि भैया जब एंगल 1 इक्वल टू 8 है, तो इसी तरीके से सिमिलरली इसके नीचे लिख लेना, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जो एंगल 2 है वो 3 के इक्वल है, एंगल जो 4 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 6 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा, हाँ भैया। बताओ भाई। हाँ भैया। ठीक है, अगर ये सारे के सारे एंगल इस तरीके से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के Equal। इक्वल हो जाते हैं, तो आपको ये भी बात समझ में आती होगी कि जो ये एंगल बनता है हमारे पास, ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल जिसको मैं डार्क दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बनता है यहाँ पे सेंटर पे। क्या बनता है ये, कंप्लीट Complete। एंगल। आप कंप्लीट बोलोगे कि एंगल। जो भैया एंगल 1 होगा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री। क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे पास, कंप्लीट एंगल होते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया भाई, ये क्या होते हैं हमारे पास, कंप्लीट एंगल होते हैं। तो ठीक है, अब आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, जो जो इक्वल है उसको सोल्व कर लेना अपने। देखो जो एंगल 1 प्लस 2 है ना, और 3 प्लस 4 है, यहाँ पे आप लिख लेना पूरी लिस्ट जो जो इक्वल है एक दूसरे के। एंगल 1 8 के इक्वल है, या पीछे से उसको देख के कर लेना भाई, मेरे हिसाब से तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 को कितना, एंगल 3 प्लस 4, जैसे 3 दिया, 3 किसके इक्वल है, 2 के, एंगल 2 2। के। 2 की। तो 3 को एंगल 2 लिख लेना। और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 5, 5। एंगल 5 के Five। इक्वल है। 5, तो इसको यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 को हमने लिखा एंगल 3, और इसको एंगल 4 को हमने लिखा एंगल 5, और इधर भी कितना है, एंगल 5 रहा, इसको हमने चेंज कर लिया। और एंगल 6 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 को 6 ही रखो, और एंगल 7 को कितना रख सकते हैं, एंगल 6। 6, कितना,
एंगल 6 और एंगल 8 को एंगल 1। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब एंगल 2 और एंगल 2 है ना, यानी जो एंगल 1 और एंगल 2 और ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 2 ये रहे दो, दिख रहे हैं ना हाँ भैया। जो मैंने रेड हाँ भैया। सर्कल किए हुए हैं ना, इनको देखना आराम से। तो आप बोल सकते हो कि भैया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + 2 है अंदर अवेलेबल, इस तरीके से। समझ में आ गई बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ भैया। ऐसे ही एंगल 5 एंगल 6 और ऐसे ही एक ये वाला 5 एक ये वाला 6, 2 बार 5 और 2 बार 6। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि भैया ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस के एंगल 6 अवेलेबल है। ठीक है, और ये 360 डिग्री के इक्वल चल रहा है, ये मत बोलना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ भैया। तो आप बोल सकते हो जो एंगल हाँ 1 भैया। + 2 बनता है वो हमारे पास कितना बनता है, डायग्राम से देख के बताओ। एंगल 1 + 2, ये 1 और 2 मिलकर कितना बनाता है, ये वाला एंगल, एंगल AOB। AOB। एंगल AOB बनाता है। और इसी तरीके से 5 + 6 कितना बनाएगा, COD। एंगल DOC। DOC या COD। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया जब हम AOB निकालेंगे यहाँ से एंगल 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल COD ये 360 में 2 चला जाएगा तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी कंडीशन जो है वो सप्लीमेंट्री क्या हो गई, प्रूव। प्रूफ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ भैया। इसी तरीके से आप दूसरे वाला पार्ट भी कर लोगे, नहीं कर लोगे वो? हाँ भैया। ठीक है ना। हाँ तो भैया। सिमिलरली आप वैसे करके दिखाना है तो करके दिखाइए, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। आप लिख सकते हो सिमिलरली एंगल BOC जो होगा प्लस के एंगल AOD होगा दैट विल इक्वल टू 180। 180। कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया। नो भैया। तो हम बोल सकते हैं ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया है।